मित्रों, एक परिवार चलाना होता है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना देख रेख करनी पड़ती है। और परिवार चलाना होता है, मैं कहता हूं एक समाज को चलाना हो तो कितना कुछ करना पड़ता है। लेकिन जब एक संगठन बनकर तैयार होता है जो विश्वव्यापी होता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के रूप में 100 वर्ष हो गए हमारे, लेकिन कुछ खामियां भी हो सकती हैं, समय के चलते चलते कुछ परिवर्तन की भी आवश्यकता होती है। तो इसी तरह से हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने पंच परिवर्तन का एक रूपरेखा बनाई और पंच परिवर्तन हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, और मैं कहता हूं राष्ट्र में नहीं हमारे विश्व के अंदर उसको लाने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आगे कदम बढ़ा चुका है। उसी पंच जो परिवर्तन है वो कैसे है, पंच परिवर्तन में क्या है, मैं आवाज देता हूं हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती मनोरमा पाराशर, वो आकर के हमें पंच परिवर्तन के विषय में बताएं। जोरदार तालियों से स्वागत करें सब। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मंच पर आसीन मेरे देश के सजग प्रहरी और हम सभी को संगठित कर एक माला में पिरोकर हमारे हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का कार्य करने वाले हमारे वरिष्ठ के कार्यकर्ता विजयगढ़ नगरी में उनके आगमन पर मैं उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। आजकल हिंदुत्व के प्रति जो भ्रम फैलाया जा रहा है हमारे देश में कि ये हमको बाहर निकाल देंगे, ये SIR चल रहा है, ये सब भ्रम है हमारे देश में। इसका कोई तात्पर्य नहीं है कि हम उनको बाहर निकाल देंगे। हिंदुत्व को बांधा नहीं जा सकता है। राम को मानने वाला हो, चाहे कृष्ण को मानने वाला हो, चाहे राम को मानने वाला हो, चाहे कृष्ण को मानने वाला हो, या कोई भी धर्म संप्रदाय का भी हो, लेकिन उसको किसी को हम बांध नहीं सकते हैं। वो सब कोई भी उपासना पद्धति को मानने वाला हो, अलग-अलग संप्रदाय का हो, लेकिन सब अलग-अलग होते हुए भी सब हिंदू एक है। कोई भी धर्म ग्रंथ हिंदू होने की मान्यता को स्वीकार नहीं करता है। कोई भी यदि तिलक, चोटी, जनेऊ या कोई भी धारण कर ले और पूजा पाठ करे न करे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब हिंदुत्व में ही समाहित है। हमने हजारों वर्षों की चेतना, चिंतन और साधना के बाद में ये हमने चेतना विकसित करी है। समग्र हिंदुत्व समग्र जीवन व्यवस्था है। हिंदुत्व ही हम आज के युग में हमारा वर्तमान मार्गदर्शक है। हमारे भविष्य का आधार ही हिंदुत्व है। सनातन का न कोई आदि न कोई अंत है। यह निरंतर सतत चलने वाला शाश्वत शब्द है। ओम ईशान पास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्ते। अर्थात ईश्वर में जो नियत है वो सब ईश्वर में नियत है और हम ईश्वर में नियत है, और ईश्वर में जो कुछ भी गतिमान है वह सब ईश्वर में ही समाहित है। इसलिए दुनिया में कोई भी मजहब ईश्वर की खोज करने के लिए निकल पड़े, लेकिन वो एक सीमा पर जाकर रुक जाती है। लेकिन हिंदुत्व ऐसा है कि जो अजर अनादि अनंत काल से चलने वाला है और उसको इसकी कोई सीमा नहीं है, इसको बांधा नहीं जा सकता है। धर्म और सेमेटिक मजहब में बहुत बड़ा अंतर है। धर्म की कोई सीमा नहीं होती है और उसको बांधा नहीं जा सकता है, और सेमेटिक मजहब वो होता है जिसकी कोई सीमा होती है और उसे बांधा जा सकता है। हमारी वैज्ञानिक शैली पर आधारित है। आज से हजारों वर्ष पहले हमारे देश में जो गणना, काल चक्र और जो पंचांग बनाए जाते थे वो सब हमारे वैज्ञानिक पद्धति पर आज तक भी आधारित है। उनके प्रमाण आज तक हमको देखने को मिलते हैं। पुराने समय में हमारे देश में कई